तो देखो आज का जो अपना टॉपिक है उसके अंदर हम जो हमने इंस्टॉलेशन किया है, कोई भी हमने घर की वायरिंग करी है, उसको क्या है सप्लाई देने से पहले क्या किया जाता है, हमेशा चेक किया जाता है। ठीक है, तो वो जो चेक है, जो टेस्ट है, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि हमने कंप्लीट वायरिंग कर दी, अब हमें क्या क्या चीजें टेस्ट करनी है यहाँ पर, वो सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले लाइटिंग परिपथ में निरीक्षण किए जाने बिंदु कि आप लाइटिंग परिपथ के अंदर क्या क्या चीज टेस्ट करोगे या क्या क्या इंस्पेक्ट करोगे, है ना, क्या क्या चीज होगी जांच करोगे आप। अगर आप वायरिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो उस समय आप सप्लाई देने से पहले उसको मेन मीटर से जोड़ने से पहले आप क्या क्या चीजें वहां पर जांच करोगे। तो पहला पॉइंट लिख लो, लाइटिंग परिपथ में निरीक्षण किए जाने वाले बिंदु। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, देखो लाइटिंग वायरिंग के लिए, लाइटिंग वायरिंग के लिए न्यूट्रल लिंक का प्रयोग करना चाहिए, वह न्यूट्रल में फ्यूज का उपयोग नहीं होना चाहिए। पहली चीज क्या देखनी है आपको कि आपके जहां पे भी न्यूट्रल वायर गुजर रहा है वहां पर आपको कनेक्शन के लिए पहली चीज तो आपको क्या यूज करनी है, न्यूट्रल लिंक का यूज करना है। ठीक है, और अगर और क्या चेक करना है इसके अंदर कि कहीं ये देखना है आपको फ्यूज का उपयोग नहीं करना है न्यूट्रल के अंदर, कहीं पे भी स्विच या फ्यूज नहीं आना चाहिए न्यूट्रल के अंदर। क्या होना चाहिए, बस न्यूट्रल लिंक लगा सकते हो आप। लिंक क्या होगा, एक तरह से कनेक्टर होता है आपका, इस तरह के कनेक्टर आते हैं लिंक के रूप में, जिसके अंदर जैसे आपका न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट हो गया और बाकी इसमें क्या होती है, ये कॉपर की या पीतल की स्ट्रिप होती है, जिससे बाकी जितने भी आपके दूसरे वायर आउटपुट निकलते हैं वो इससे स्ट्रिप से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो इस तरह का ये लिंक होता है आपका। तो केवल न्यूट्रल लिंक लगा सकते हो आप, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं लगाना है उसमें। दूसरी चीज क्या बोलता है इसमें, लाइटिंग परिपथ में सभी सॉकेट 3 पिन प्रकार के होने चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए इसमें, जो तीसरा पिन है वो अर्थ से कनेक्टेड होना चाहिए। तो दूसरी चीज आपको ये जांच करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या जांच करना है, वहां पर फैक्ट्री में लाइटिंग वायरिंग के लिए बंद कंड्यूट का उपयोग करना चाहिए, वह सभी कंड्यूट उचित रूप से अर्थ से जुड़े होने चाहिए। ये बात हो रही है आपकी जीआई कंड्यूट के लिए। अगर आप जीआई कंड्यूट या मेटल कंड्यूट का यूज करते हो तो वहां पर आपको पूर्ण रूप से बंद वायरिंग करनी है। अगर फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री उसमें अगर आप कर रहे हो तो पूरी बंद होनी चाहिए, ओपन वायरिंग कहीं नहीं होनी चाहिए वहां पर। ठीक है ना। और जो कंड्यूट आपने डाला है मेटल का वो प्रॉपर रूप से अर्थ से कनेक्टेड होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, जो आपने लाइटिंग सर्किट यूज किया है उसके लिए आपको अर्थ का तार हमेशा अलग यूज करना है आपको। ठीक है, अलग अर्थिंग वायर का यूज होना चाहिए वहां पर। जब तार में जोड़ होगा या तार किसी दूसरे तार से क्रॉस करते हैं तो उस जगह पर हमें क्या यूज करना है, अगर जोड़ बनता है तो कनेक्टर का यूज करना है, और अगर वहां पर तार एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पर हमें जंक्शन बॉक्स का उपयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या जांच करनी है वहां पर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, आपके मेन स्विच बोर्ड या सब मेन स्विच बोर्ड और स्विचेस को आवश्यकता अनुसार परमानेंट इंडिकेशन मार्क पेंट द्वारा अंकित होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको आपकी वायरिंग कंप्लीट होने के बाद में निरीक्षण करना है कि ये चीजें वहां पर है या नहीं। और इसमें देखते हैं और क्या है। जब पॉलरिटी टेस्ट कर फेज में सभी फ्यूज सिंगल पोल स्विच जुड़े हुए होने चाहिए और सॉकेट आउटलेट को सही रूप से वायरिंग से जुड़ा हुआ होना। सॉकेट आउटलेट एक वायर द्वारा शॉर्ट होना चाहिए। ये आपका एक टेस्ट होता है पोलरिटी टेस्ट का, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर अगर आप जब भी पोलरिटी टेस्ट करते हो तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि सभी फेज के अंदर, जितने भी फेज हैं उसके अंदर फ्यूज लगे हुए होने चाहिए, और जितने भी आपके स्विच है वो ऑन कंडीशन में होने चाहिए, और सॉकेट जो भी है आपके वो क्या होने चाहिए, आपके एक वायर से शॉर्ट किए हुए होने चाहिए।
ठीक है ना। जितने भी उपसाधन आपके खुले स्थान पर लगे हुए हैं वो आपके वेदर प्रूफ होने चाहिए, वेदर प्रूफ एक्सेसरीज का वहां उपयोग होना चाहिए, ठीक है। और जहां पे भी आपके दुर्घटना होने की संभावना है ना, आग लगने की संभावना है, वहां पर आपको अग्निशय एक्सेसरीज का यानी आपका फायर प्रूफ एक्सेसरीज का उपयोग करना है। वहां पर वायर के टर्मिनेशन के लिए टर्मिनल कनेक्टर का उपयोग करना है। उपसाधनों को चालकों से जोड़ने के लिए जो आपके समतल सिरे वाले पेच आते हैं उनका उपयोग करना है। आपके इस तरह के देखे होंगे आपने, जितने भी एक्सेसरीज आती है स्विच वगैरह, उसके अंदर देखना इस तरह के स्विच आते हैं समतल सतह वाले, आते ही नहीं आते? अरे हाँ ना तो बोलो, या गथा सुन रहे हो सब? अरे भाई आपका सॉकेट है या आपका स्विच है, स्विच के पीछे इस तरह से टर्मिनल निकले हुए होते हैं, उसके अंदर ऐसे स्विच आते नहीं आते समतल सतह वाले, बिल्कुल प्लेन सतह होगी उसके अंदर लगा हुआ होगा। तो ये यही बोल रहा है कि उपसाधनों के जितने भी उपसाधन है उनको अगर अपन तार से जोड़ते हैं तो वहां पर जो पेंच का यूज करना है वो कौन से होना चाहिए, इस तरह के आपके समतल सतह वाले होने चाहिए, ठीक है। कंड्यूट में तारों की संख्या BIS 732 भाग 2 के अनुरूप होना चाहिए। ये आपको सारणी मैंने पहले बता रखी है, उस सारणी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उससे ज्यादा उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये जितने भी पॉइंट्स है आपके, नेक्स्ट अब देखो इसके अंदर ये आपको निरीक्षण के पश्चात किसी भी विद्युत इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को सप्लाई से जोड़ने से पहले हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं उस इंस्टॉलेशन के। तो वो कौन कौन से आपके टेस्ट हैं? तो पहला आप यहां देखोगे कंटिन्यूटी और ओपन सर्किट टेस्ट। पहला कौन सा है आपका? कंटिन्यूटी और ओपन सर्किट टेस्ट, जिसको अविच्छिन्नता या निरंतरता अथवा खुला परिपथ परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका? अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं कंटिन्यूटी और ओपन सर्किट टेस्ट में, कि हमने जो वायरिंग करी उसके अंदर हमने जो वायर डाला वो पूरी तरह से कनेक्टेड, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, वो चेक करने के लिए, है ना, कंटिन्यूटी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। और कहीं से खुला हुआ नहीं है वो चेक करने के लिए आप ये टेस्ट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? पोलैरिटी टेस्ट, ध्रुवता परीक्षण, जिसके हम अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जहां पर हमने कनेक्शन किया है वहां पर फेज कहीं न्यूट्रल की जगह पे तो नहीं जुड़ गया, या न्यूट्रल जहां है फेज की जगह तो नहीं जुड़ गया, है ना। तो वो पोलैरिटी हम टेस्ट करते हैं कि सारे जितने भी हमने स्विच लगाए हैं वो फेज से कंट्रोल है या नहीं, है ना, और न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो सारी चीजों को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? पोलैरिटी टेस्ट करते हैं, है ना, ताकि वो आपके कहीं से भी फेज और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट ना हो। तीसरा है आपका अर्थ एंड ग्राउंड टेस्ट। इसके अंदर हम अर्थ वायर जो होता है या आपकी जितनी भी एक्सेसरीज होती है वो अर्थ से कनेक्टेड होती है, उसका परीक्षण हम यहाँ करते हैं कि जितने भी मेटल पार्ट है वो अर्थ से कनेक्टेड है या नहीं है, उनको हम इसके द्वारा करते हैं। अब देखो अर्थ जो परीक्षण है उसके अंदर ही आपके अलग अलग टाइप के टेस्ट आते हैं इसके अंदर। इसी के अंदर ये नीचे वाले टेस्ट है आपके अर्थ परीक्षण के अंदर। पहला है इंसुलेशन एंड लीकेज टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने वायर डाला है उसके ऊपर जो इंसुलेशन है उसको चेक करते हैं कि कहीं वो खराब तो नहीं है, उसके कारण लीकेज करंट तो प्रवाहित नहीं हो रही, या दीवारों में करंट तो नहीं जाएगा, है ना, वो चीज हम इसके अंदर देखते हैं। सेकेंड है आपका चालकों के बीच अर्थ परीक्षण। दो चालकों के बीच हम देखते हैं कि कहीं उनका इंसुलेशन आपस में खराब तो नहीं हो गया, ताकि वो शॉर्ट ना हो जाए, है ना। तीसरा हम क्या देखते हैं, चालक और अर्थ के बीच में, ठीक है। तो ये तीसरा परीक्षण है आपका। इसके अंदर जो हम चेक करते हैं कि अर्थ और चालक के बीच में कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो ये परीक्षण है आपको किसी भी इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को चालू करने से पहले निरीक्षण करने के पश्चात, किसके बाद? निरीक्षण करने के बाद, जो आपके ऊपर वाले पॉइंट है
वो आप देखने के पश्चात क्या करोगे, ये वाले टेस्ट सारे करोगे। तो समझ में आता है ये टेस्ट के बारे में। अब एक एक टेस्ट को अपन डिस्क्राइब रूप से देखते हैं। पहले इनका नाम लिख लो आप सभी का। अच्छा, ये दोनों पॉइंट जो है वो इसके अंदर है, रोधन और शरण परीक्षण के अंदर, इंस्टॉलेशन एंड लीकेज टेस्ट के अंदर है, चालक के बीच में और चालक और अर्थ के बीच में, और अर्थ एंड ग्राउंड टेस्ट अलग है। ठीक है, इसको अलग करना था मेरे को, नहीं कर पाया। इसके अंदर देखिए आपकी ये वायरिंग है, यहाँ से आपका मेन स्विच बोर्ड है, और मेन स्विच बोर्ड से यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये आता है। वायरिंग समझ लेना, देखो वायरिंग के पॉइंट ये आपको याद होने चाहिए टिप्स के ऊपर। जैसे मीटर से सप्लाई आई तो कहाँ आएगा आपका, मेन स्विच बोर्ड पे आएगा, जहां पर आपके स्विच होंगे। ठीक है, ये डबल पोल स्विच है जिससे फेज और न्यूट्रल दोनों एक साथ कंट्रोल होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक लिंक लगा हुआ है, फ्यूज लिंक, और यहाँ पर एक आपने फ्यूज लगा रखा है जो कि फेज के अंदर लगा रखा है। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ऊपर सप्लाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या होती है, सप्लाई आपके अलग अलग सब सर्किट में बढ़ती है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, फ्यूज लगाकर उन सब सर्किट को डिवाइड करते हो। तो देखो आप यहाँ देख रहे हो कि न्यूट्रल के अंदर कहीं पे भी फ्यूज नहीं मिलेगा आपको, केवल लिंक का उपयोग ही हो रहा है। देखो यहाँ पे भी लिंक है, ये भी लिंक है ना, ये लिंक का सिंबल है और ये फ्यूज का सिंबल है। तो आपको देखो कहीं पे फ्यूज का सिंबल कहीं नजर नहीं आएगा न्यूट्रल के अंदर, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना होता है कंटिन्यूटी टेस्ट के अंदर, कि आपको यहाँ से स्विच, जो मेन स्विच है वो ऑफ कंडीशन में रखना है। ठीक है, और जो आपके फ्यूज और लिंक है वो यहां से डिस्कनेक्ट कर देने हैं, यहाँ वाले मेन फ्यूज वाले। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये करना है आपको। सेकंड आते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन के बोर्ड के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ऊपर भी आपको जितने भी ब्रांच सर्किट के फ्यूज हैं वो सारे क्या करने हैं, निकाल देने। ठीक है, तो ये जितने भी फ्यूज लगे हुए हैं आपके सब सर्किट में जा रहे हैं वो सारे क्या होने चाहिए, निकल जाने चाहिए, यहाँ से निकाल देने आपको। अगर एमसीबी है तो ऑफ कर देनी है, और फ्यूज है तो आपको ये फ्यूज यूनिट निकाल देना है। ठीक है, और ब्रांच न्यूट्रल केबल्स आर रिमूव्ड एंड सेपरेटेड। जितने भी ये लिंक से कनेक्टेड आपकी ये न्यूट्रल वाले वायर जो जा रहे हैं आगे सर्किट में, वो सारे आपको क्या करने हैं, यहाँ पर यहाँ से लिंक से भी क्या कर देना है, छुड़ा देना है ना। ये कनेक्टर है आपका एज। ठीक है, तो ये छुड़वा देने हैं आपको। अब आपको क्या करना है, मेगर लेना है। मेगर के दो पॉइंट होते हैं आपके, एल और ई, जिसमें लाइन और अर्थ होता है इनका मतलब। और इसको आपको किस पे कनेक्ट करना है, एल वाले को आपके एक सब सर्किट पे कनेक्ट करना है, और उससे रिलेटेड न्यूट्रल को आपको ई से कनेक्टेड करना है। जैसे कि मैं इस सब सर्किट की बात कर रहा हूँ, ये वाला फ्यूज यूनिट आपके इस सर्किट को कंट्रोल कर रहा है पूरा, है ना। ये वाला देखो फेज इधर जा रहा है और न्यूट्रल यहां से जा रहा है। तो इस सब सर्किट से जुड़ा हुआ जितने भी फेज है या जितने भी एक्सेसरीज है वो यहाँ दिखाई हुई है। इसी तरह से यहाँ दूसरे फ्यूज से इसी तरह से दूसरे रूम में जा रही होगी सप्लाई, इसी तरह से इससे किसी और रूम में जा रही होगी, और इससे किसी और रूम में जा रही होगी। तो मैं केवल एक रूम की अभी यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपने जैसे इस फेज से रिलेटेड या इस फ्यूज से रिलेटेड जितने भी एक्सेसरीज है वो सारी क्या करनी है आपको, यहाँ पर आर स्विच क्या करने हैं, ऑफ कंडीशन में रखने हैं, और लैंप किस में रखने हैं, अपनी पोजीशन में रखने हैं। यानी लैंप आपको लगा देने हैं, और सॉकेट जितने भी है आपके वो क्या करने हैं, एक वायर द्वारा शॉर्ट सर्किट कर देना है। ठीक है, और फैन सर्किट जितने भी है आपको उनको इसमें रेगुलेटर को ऑन कंडीशन में रखना है। ठीक है, स्विच अभी सारे ऑफ कंडीशन में। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ भाई, आगे आ रहा है समझ में? अब इसमें क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम इसको यहां पर कनेक्ट करके इस मेगर को क्या करते हैं, 160 आरपीएम की स्पीड पे घुमाते हैं। ठीक है, 160 आरपीएम की स्पीड पे घुमाएंगे तो इसके अंदर देखो जब ये स्विच ओपन होंगे तो क्या ये परिपथ पूरा होगा क्या?
देखो यहाँ से आपका करंट स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से ये परिपथ, ये सर्किट ओपन है तो आगे नहीं जा पाएगा, खुला हुआ है। इसी तरह से ये यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा, ये भी खुला हुआ है। फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पे भी रास्ता खुला हुआ है ना। तो फेज वाला वायर आपका कहीं से भी आपके एक्सेसरीज से कनेक्टेड नहीं है, तो फेज वाला वायर उधर करंट पूरा प्रोवाइड कर ही नहीं पाएगा। तो ये मेगर क्या करेगा, एक तरह से ये परिपथ खुला हुआ हो गया ना आपका, तो ये मेगर क्या दिखाएगा आपका, अनंत प्रतिरोध दिखाएगा। क्या दिखाएगा, अनंत प्रतिरोध दिखाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, जब ये अनंत प्रतिरोध दिखा दे इस कंडीशन में, यानी ये ओके है, ये परीक्षण तो ओके हो गया आपका, तो इससे आपको पता पड़ता है कि यहाँ पर आपका जब सारे स्विच ओपन है और ये स्विच ओपन होने पर ये अनंत प्रतिरोध दिखा रहा है, इसका मतलब ये वायर कहीं से शॉर्ट नहीं है, न्यूट्रल से कहीं शॉर्ट नहीं हो रहा। ये चेक हो रहा है या नहीं हो रहा आपका, हो रहा है ना, ठीक है। अब मान लो आप क्या करते हो, स्विच को एक एक को कनेक्ट करते हो, एक एक को कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर क्या होगा आपका, ये शॉर्ट हो जाएगा आपका। अच्छा मैंने इसका जस्ट उल्टा पोजीशन बता दिया, कोई बात, अपन ऐसे ही चलते हैं। जैसे आप सारे स्विच ऑन कर दोगे तो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, प्रतिरोध, ये आपका इंडिकेशन क्या आना चाहिए, 0 पे आना जाना चाहिए। भाई एक भी कनेक्ट किया, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, 0 के आसपास रीडिंग दिखाएगा ना। मान लो अगर इसका प्रतिरोध आपका 5 ओम या 10 ओम है, तो ये कितनी रीडिंग दिखाएगा, 5 ओम 10 ओम। जैसे आप दूसरा स्विच दबाओगे वैसे उसका क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, और पैरेलल में क्या होता है, प्रतिरोध और कम हो जाता है। तो ये प्रतिरोध 5 ओम से फिर क्या होगा, और कम हो जाएगा, 4 पे आ जाएगा। फिर इसको दबाओगे तो और कम हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे सारे लोड आप इससे कनेक्ट करोगे वैसे वैसे क्या होगा, ये 0 की तरफ मूवमेंट करेगा। किधर मूवमेंट करेगा, 0 की तरफ। अगर ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा परिपथ कहीं से ओपन नहीं है और सही भी है। तो ये चीज भी अपनी चेक होती है इससे, तो इससे आप ये चेक कर पाओगे ना कि नेक्स्ट क्या बोलता है, परिपथ में जुड़े सभी स्विच ऑन कर चित्र के अनुसार टर्मिनल एल और ई के बीच में फेज में न्यूट्रल को जोड़कर घुमाते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या रखी इसने, शॉर्ट कर दिया सबको, है ना, सारे स्विच क्या किए, ऑन कर दिए, और फिर मेगर घुमा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, यदि परिपथ में कोई दोष नहीं होगा तो मेगर कितनी रीडिंग दिखाएगा, 0 दिखाएगा, ठीक है। अब परिपथ में एक के बाद एक स्विच को ऑफ करने पर मेगर की रीडिंग 0 से अनंत की ओर दर्शाना चाहिए। जैसे अपन जो कर रहे थे उसका अपोजिट है, मगर फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बात सेम ही है ना। तो आप क्या कर रहे हो, इसमें स्विच को ऑफ ऑफ कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, ये जो जाएगा सिंबल आपका अनंत की ओर जाना चाहिए। यदि प्रारंभिक स्थिति में मेगर निरंतरता नहीं दर्शाता है तो परिपथ ओपन सर्किट होगा। यानी फर्स्ट कंडीशन में जो पहली कंडीशन ये वाली थी ना आपकी, अगर इसमें ये निरंतरता यानी 0 रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि परिपथ हमारा ओपन सर्किट है। और यदि दोनों स्थिति में निरंतरता प्रदर्शित करता है तो परिपथ क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है ना। अब कहाँ होगा उसकी जांच तो अपन आगे अगले वाले प्रैक्टिकल से करेंगे। अगर दोनों कंडीशन कौन सी, कि जैसे जैसे आप स्विच खोलते जा रहे हो, ये स्विच क्या है सारे आपके फर्स्ट कंडीशन में ऑन है, जैसे जैसे खोलते जा रहे हो सारे खोल दिए, फिर भी ये 0 रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कहीं से शॉर्ट हो रहा है ना। तो ये आप आइडिया तो लगा सकते हो शॉर्ट है, मगर कहाँ शॉर्ट हो रहा है वो अपन नेक्स्ट वाले प्रैक्टिकल से देखेंगे, ठीक है। तो इससे आप क्या पता लगा सकते हो कि आपका परिपथ कहीं से ओपन तो नहीं है, और ब्रॉडली कि कहीं से शॉर्ट हो रहा होगा तो भी बता देगा, मगर किस पॉइंट पे शॉर्ट हो रहा है वो आप इससे पता नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, सॉकेट बिंदुओं पर आपूर्ति खोलने से पूर्व सभी लघु पठन जोड़ों को हटाना और कला को फ्यूज और उदासीन को लिंक से जोड़ना ना भूले। जब आप ये परीक्षण पूरा कर लो और फिर आप सप्लाई देना चाहो तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि सॉकेट में जितने भी पॉइंट आपने वायर से शॉर्ट कर रखे हैं उन वायरों को निकालना है, और जितने भी आपने फ्यूज हटा रखे हैं वो वापस लगाने हैं, और जितने भी लिंक से आपने फ्यूज कनेक्शन, जो लिंक से न्यूट्रल वायर के कनेक्शन हटाए वो वापस लगाने। तो ये रिमार्क, ये थोड़ी आपको इसमें सावधानी रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसी कंडीशन में आप सप्लाई दे दो जब ये टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन है, नहीं है ना। अब आप चाहो तो इसको उतार लो, है ना, मेरे को ये कंप्लीट करना था।
ध्रुवता परीक्षण, नाम लिख लो इसका, पोलैरिटी टेस्ट। और इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये परीक्षण ये ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि स्विच फेज वायर से संबंधित है या नहीं, यानी जितने भी आपके स्विच लगे हुए हैं वो फेज से सप्लाई आ रही है या नहीं वो चेक करने के लिए, है ना। और इस परीक्षण में क्या किया जाता है, होल्डर से लैंप को हटा दिए जाते हैं, फैन रेगुलेटर ऑफ स्थिति में रखे जाते हैं तथा वितरण बोर्ड में से फ्यूज लगा दिए जाते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होते हैं आपके, उसमें तो फ्यूज लगा देने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसके अंदर जितने भी आपके आगे लैंप है उसे लैंप निकाल देना है। जैसे ये लैंप लगा हुआ तो ये निकाल दिया अपन ने। और सॉकेट है, अच्छा फैन है तो फैन को, रेगुलेटर जो है वो ऑफ कंडीशन में रखना है। अब इसमें ये चीज ध्यान रखना, टेस्टिंग का क्रम भी आपको ये का ये रखना है। सबसे पहले आपको जो कंटिन्यूटी टेस्ट है वो करना है, उसके बाद पोलैरिटी टेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि पहले पोलैरिटी टेस्ट कर लो। अगर पहले पोलैरिटी टेस्ट कर लोगे, मान लो उसमें शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है, तो ये क्या काम करेगा क्या आपका? नहीं करेगा ना। तो इसलिए आपको पहले वो वाला टेस्ट करना है, उसके बाद में ये वाला टेस्ट करना है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये मेन स्विच आ रहा है आपका, ठीक है। मेन स्विच में से आपका जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, उन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपको क्या कर रहा है, इसके अंदर आपको फ्यूज लगा देना है। इन सब में फ्यूज लगा दिए हमने। और ये मेन स्विच बोर्ड से सप्लाई आपकी इधर जा रही है एक तो, और एक सप्लाई देखो यहां से ये इधर जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर आपने केवल फेज वायर को जोड़ रखा है, ठीक है। अब आप क्या करते हो उसके अंदर, इसके अंदर आप क्या करते हो, जैसे कि इस स्विच पे आ रहे हो आप, ठीक है। आपने क्या किया, एक वायर लैंप का लिया, ये आपका एक सीरीज टेस्ट लैंप है जिसका एक वायर तो आपने इस टर्मिनल पे जोड़ा, और दूसरा पॉइंट आपने किस पे जोड़ दिया, अर्थ पर। किस पे जोड़ा, अर्थ पर, ठीक है। यदि ये लैंप, यदि ये पॉइंट फेज होगा तो क्या ये लैंप चलेगा क्या? हाँ, नहीं चलेगा। भाई एक तो किस पे जोड़ा, अर्थ पर, और एक कहां जोड़ा आपका, पेज पर। क्या ये लैंप चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। और मान लो मैं न्यूट्रल वाले पॉइंट पे, यानी स्विच के दूसरे पॉइंट पे जोड़ दूं तो देखो, किसी भी लैंप को चालू करने के लिए हमें क्या चाहिए, फेज और न्यूट्रल, ये चाहिए। और हम बोलते हैं कि न्यूट्रल एज ए अर्थ वायर जो होता है एज ए न्यूट्रल वायर की तरह काम लिया जा सकता है, मगर लेना नहीं होता। ये भी बात समझ में आता है ना। अगर मैं लैंप फेज और अर्थ के बीच में चलाऊंगा तो वो क्या होगा, चलेगा, ठीक है। अब देखो आप क्या है कि इस स्विच पे गए और इसका आपने इसका कवर हटाया, आपको दो पॉइंट नजर आएंगे। दो पॉइंट नजर आएंगे तो आपने एक पे क्या किया, यहां से इस लैंप को कनेक्ट कर दिया और दूसरे को आपने अर्थ पे कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए ये पॉइंट फेज था और ये पॉइंट न्यूट्रल, यही होगा ना, क्योंकि फेज हमेशा पहले स्विच में आता है, फिर स्विच के बाद वो किस पे जाता है, आपके बल्ब पे जाएगा, है ना। और फिर न्यूट्रल आपको इसको डायरेक्ट देना होता है, ये न्यूट्रल आपका डायरेक्ट इसको इधर से देना होता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसके अंदर, जब आपका सप्लाई आ रही है, सप्लाई कहां से आ रही है आपकी, यहां से चल के यहां आ रही है। यहां से सप्लाई कहां जा रही है, इधर। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां से चल के वायर किधर आया, यहां से यहां तक। जैसे ही फेज आपका इस वायर से यहां जुड़ेगा तो फेज यहां तक आ जाएगा ना, और इस लैंप को फेज मिल जाएगा। और अर्थ मैंने वैसे कनेक्ट किया तो लैंप क्या होगा, ग्लो हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता पड़ेगा, ये वाला पॉइंट क्या है आपका,
एज ए फेज की तरह यूज कर रहा है। अब आप इसको दूसरे टर्मिनल पे लगाओ, दूसरे टर्मिनल पे क्या है, ये स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो क्या है, ये काम, ये बल्ब चलना नहीं चाहिए, नहीं चलना चाहिए ना। जैसे इसको कनेक्ट कर दो तो चलना चाहिए, क्योंकि फेज इसके द्वारा इधर से आएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के अंदर आपका, इस कंडीशन के अंदर आपको ये पॉइंट क्या है, ये नहीं चलना चाहिए। तो इससे आपको क्या पता पड़ता है, इसकी पोलैरिटी कौन सी, इसकी ये वाला पॉइंट क्या है, फेज है, इसकी ध्रुवता पता पड़ रही है, ये फेज है, और ये इस स्विच से कंट्रोल हो रहा है, ये भी पता हो रहा है। हाँ भाई, हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है। तो ये इस प्रकार से आप इसको है अंदर एक लैंप, और लैंप की सहायता से आप इसमें पता कर सकते हो कि इसके अंदर जो हमने वायरिंग करी है, जितने भी हमने एक्सेसरीज लगाई है, वो फेज से कंट्रोल हो रही है या नहीं, ठीक है। दूसरा तरीका आपका कौन सा है, टेस्टर द्वारा। टेस्टर में क्या होता है आपका, आपका जो लाइन वाला पॉइंट है, हमेशा आपका ये वाला पॉइंट जो आपका स्विच साइड का पॉइंट होता है ना, वो आपका फेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें इसको लगाओ और इस बटन को आप ऑफ कंडीशन में रखो, तब तो ये इंडिकेशन नहीं देना चाहिए। और जैसे आप स्विच को ऑन करते हो इंडिकेशन देता है, इसका मतलब क्या है, आपकी ये कनेक्शन भी सही हो रहा है, यानी सॉकेट के अंदर भी आपका ये फेज जो है वो स्विच से कंट्रोल होके आ रहा है, ये पोलैरिटी भी सही है आपकी। तो कहीं पे भी आपने इस प्रकार से आप हर एक्सेसरीज के ऊपर जाके ये वाला टेस्ट आपको करना पड़ेगा, और आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने कहीं भी न्यूट्रल से स्विच को कंट्रोल तो नहीं कर रखा, सब जगह आपने फेज को ही स्विच से कंट्रोल कर रखा है, ये आपको ध्रुवता आपको पहचाननी होगी, ठीक है। तो ये है टेस्ट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अब पूछ लो, ये अपना लास्ट टॉपिक था इसका।